बहुत इजी है, घर पर कर सकते हैं, लो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ही नहीं है उसका। अगर वो रेगुलरली करें और अगर बाय चांस गांठ मिल भी जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज एज डॉक्टर विल एक्सप्लेन it is not that her lump is cancerous or Every lump is not cancerous. Yes, it is not, but it's important to get it checked. So वो self examination और early detection का ही हमारा objective है, which is why this whole initiative of Gant Area, even urban. So this actually is an initiative that cuts across classes, segments, rich, poor, urban, rural, because every woman is connected to cooking in some way. Every woman understands the concepts of lungs, and it's important for every woman after a certain age to continuously have a breast self-examination done regularly, not continuously, but regularly. So it's actually relevant as a concept to everybody, but we chose to execute this initiative or launch this initiative in rural communities क्योंकि उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है कनेक्ट करना। तो हम एक सिंपल आइडिया ढूंढ रहे थे जिसे हम हर किसी को समझा सके द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। तो इसीलिए इट्स रेलेवेंट फॉर एवरीबडी, बट रूरल के लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो इजीली समझ जाए। ये आपका कैंपेन है, ये रांची में आप लोग क्यों सोच किया इसको? पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारी न्यूली लॉन्च्ड हॉस्पिटल है और हम चाह रहे थे कि एक ऐसे जगह से शुरू करें। बेसिकली शुरुआत है, हम इसको हर जगह लेकर जाएंगे, बट फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम क्रिएटिंग दैट कम्युनिटी कनेक्ट, क्योंकि रांची में हम बहुत सालों से टाटा ट्रस्ट काम कर रही है। सिनी के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। रूरल जो कम्युनिटी के साथ हमारा कनेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी जगहों पर नहीं है, बट यहाँ पर है। तो इसीलिए फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फैक्ट दैट यहाँ हॉस्पिटल भी है, रूरल कम्युनिटी कनेक्ट भी है, तो इसीलिए जस्ट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस कि हम यहाँ से शुरुआत करें, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह के लिए जिसमें इसका पहले माना जाता था कि एडवांसिंग एज में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है 30 ईयर्स के नीचे भी देखा गया है। तो हमारा ये जो आइडिया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोग रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग 20 ईयर्स एंड अबव हम लोग स्टार्ट करते हैं बताना कि आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली करना चाहिए। है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है, क्योंकि ये एक हार्मोन ड्रिवन ट्यूमर है जो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें ईस्ट्रोजन ओवर एक्सपोजर के द्वारा ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसमें महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कम कराती हैं या नहीं करा पाती हैं, तो ये एग्रेवेट करती हैं चांसेस को कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और चलिए ये जानकारी जो है पहले हम लोग परिवार की अगर किसी भी महिला को दी जाती है, जो हमारे एक इनिशिएटिव है कि हम महिलाओं को एक आइडिया देंगे, तो वो अपने परिवार में जितने भी मौजूद बच्चे लड़कियाँ या महिलाएं हैं, वो उन तक इस मैसेज को स्प्रेड करेंगी और धीरे धीरे सबको ही इसकी जानकारी मिलेगी। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ मतलब ऑफलाइन एक्टिवेशन इनिशिएटिव नहीं है। इसकी हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर भी इसको प्रचलित करने का हमारा प्लान है, ताकि लाखों महिलाओं तक ये मैसेज जा सके। तो इट्स नॉट जस्ट एन ऑफलाइन एक्टिवेशन। इससे हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए जैसे मैम ने हमें बताया था कि अर्बन कोई दायरा नहीं है। जितना इस जानकारी को हम फैलाएंगे, जितना जानकारी ये कम्युनिटी में जाएगा, तभी सारी महिलाएं जागरूक होंगी और इस चीज़ को समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या रिस्क है और वो अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे जिससे वो प्रिवेंट कर पाएंगे। जो कैंसर केयर प्रोग्राम है उसमें एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, लेकिन जो एक बहुत और अहम पिलर है वो है अवेयरनेस का, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज विद कैंसर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसा आपने कहा कि जानते हुए भी लोग नहीं करना चाहते हैं, और उसका जो फंडामेंटल हमने जो रिसर्च करी बहुत ये शायद आपने देखा होगा कैसे का कैंसर जो हमारा कैंपेन था, हमने लॉन्च किया था ब्रेस्ट वर्ल्ड कैंसर डे पे 4 फरवरी। तो उसका यही उद्देश्य था कि बेसिकली फियर जो है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। लोग नहीं जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में, नहीं जानना चाहते हैं उनको कैंसर है कि नहीं, क्योंकि
जो आगे की जो जर्नी होती है उनकी जानने के बाद वो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाती है। द कॉस्ट फैक्टर, हॉस्पिटल पास है या नहीं, एक लंबी ट्रीटमेंट, फिर नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट। सो इस फियर को एड्रेस करने के लिए वी हैव दिस 4 पिलर्ड प्रोग्राम, जिसमें हम कैंसर हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं। जैसे हमने ये वाला किया, तिरुपति में है, असम में ऑलमोस्ट 17 हॉस्पिटल्स आर बीइंग बिल्ड। सो एक है एक्सेस क्रिएट करना, दूसरा है कि आपने हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन फिर ट्रीटमेंट भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। आप अगर अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि द हॉस्पिटल केटर्स टू द कम्युनिटी, बिकॉज मिस्टर टाटा का विजन था ये कि वो हॉस्पिटल बनाएंगे तो वो ऐसी हॉस्पिटल बननी चाहिए जहाँ कोई भी अंदर आए तो खाली हाथ वापस ना जाए, बगैर ट्रीटमेंट के वहाँ से बाहर ना आए। तो इस विजन को ही हम वी ट्राइंग टू ब्रिंग दैट विजन अलाइव बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर एट एक्सेसिबल अफोर्डेबल रेट्स। लेकिन उसके साथ अवेयरनेस क्रिएट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोगों को जानना ज़रूरी है कि अर्ली डिटेक्शन से ही जान बच सकती है। आप बैठे रहेंगे लेट तक और फिर वो स्टेज 3-4 हो जाएगा तो फिर अगेन इट बिकम्स एन इशू। सो वो डर को मिटाना है जो कि अवेयरनेस से ही हो पाए। तो इसीलिए ये 3-4 चीज़ें हम कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि और ज़्यादा लोग टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं। अगर अर्ली डिटेक्शन हो सके उसके तो फिर काफ़ी सारी जानें बच सकती हैं। तो धूम्रपान करने से क्या, जो महिलाएं जो धूम्रपान करती हैं उनके साथ ये केस ज़्यादा हो रहा है, क्या होता है, क्या इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। धूम्रपान जो है लंग कैंसर का मुख्य कारण है। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, हाँ, उनमें लंग कैंसर होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसका एसोसिएशन नहीं पाया गया है, लेकिन ओवरऑल कैंसर के लिए ये एक रिस्क